वालेकुम सलाम. Sir, I had a question like there are some packages. Yes. So when we write the code, so it may be overwrite or I mean over installed. So my question is that how can I know which package is already installed? Is there any indication by which I can know that this Yes. package is installed? Okay. Okay, When sir. you will get a script from ChatGPT, first it will Yes, give sir. you a library of a specific Yes, package. sir. Just Yes, sir. run this library. If Okay, this sir. package is available, then your library will successfully working. But if it give Okay, you a sir. message, package not found, it means you don't have this package. Okay, sir. Or you can also find So, package name from your screen number 4 package option. Okay, sir. Because sometime my another question was that if it is double installed, if No, I no, it's don't not. know, then It's don't double when you type one package multiple time. It's one time installed, not double. oh, For example, okay, sir. So you have installed ggplot 2 today. Tomorrow you are again yes, sir. working with the help of AI. AI give you another code for installation. You run it installed on your laptop or PC. It just update if any update available. Otherwise, it will use this one. It will replace your previous one. Okay, sir. Thank you so much, It sir. will. Another question was like data cleaning and data manipulation. You will also teach us, right? That was my extra question. I'm not Yes, sure it is relevant or not. yes, yes. Okay, sir. Okay, Thank you, sir. Thank you. thank Thank you, sir. you. Okay, and please remind me when we start statistics. Before statistical analysis, I add data cleaning and data normalization process. Okay, because it is not a part of our course, but I will explain you, and you will do data cleaning and data normalization during class. Thank you, sir. Thank you. If I forget, please remind me so that I will add this topic. Thank you, sir. Okay, Yeah. thank you. Zubair साहब. जुबैर साहब आपने भी हैंड रेज किया हुआ है. ओके, जस्ट फॉर अटेंडेंस, बहुत शुक्रिया. ओके. अच्छा सर, आज हमारा जो टॉपिक है ना वो टास्क बेस होगा. मैंने आपको टास्क देना है और लाइव क्लास चलेगी. आपने लाइव क्लास में वो टास्क कंप्लीट करना है और ग्रुप में शेयर करना है. ठीक है. तो मैं आपको आपके साथ टास्क शेयर कर रहा हूँ. तमाम पार्टिसिपेंट पहले आप स्टूडियो ओपन कर लें और मुझे कंफर्म कर दें कि आप रेडी हैं. जब प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ प्लॉट्स के ऊपर प्रैक्टिस की, जिसमें 3D प्लॉट्स भी क्रिएट किए, पीसीए प्लॉट भी क्रिएट किया, कोरिलेशन प्लॉट भी क्रिएट किया. आज हमारा जो टॉपिक है वो हम कार्ड डायग्राम पे वर्क करेंगे और वैन डायग्राम पे, कार्ड डायग्राम, वैन डायग्राम और डेंडोग्राम पे. डेंडोग्राम एक का तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि मैं इनके नेम्स की लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा. आपने वो वन बाय वन तमाम लिस्ट के जो है वो प्लॉट ड्रा कर रहे हैं आज वाली क्लास में. तो कल से इंशाल्लाह हम स्टैटिस्टिक का जो है ना पार्ट वो स्टार्ट करेंगे. स्टैटिस्टिक में हमारे फिर टास्क जो हैं वो क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट होंगे. वो हमारे रिसर्च डाटा की बेस पे होंगे. आज की क्लास में मैंने ये ज्यूम कर लेना है कि अब आपको आर चलाना आ गया है.
अब आप आर के साथ डील कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा स्टैटिस्टिक होगा। ओके, अजहर साहब कोई इशू नहीं है, आप जस्ट अंडरस्टैंड कर लें। और आज की जो हमारी क्लास है ना, इसमें दो हमारे पहलू हैं। एक में तो मैं आपको टास्क दूंगा, आप लोग टास्क कंप्लीट करेंगे। और दूसरा, इसमें ना थोड़ा सा आई थिंक मैंने पहले भी कुछ पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन किया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। यानी आई थिंक 1 मंथ हो गया कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट भी हम एक दूसरे को नहीं जानते। एक तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका, और दूसरा जो है वो मैं आप लोगों से रिव्यूज लेना चाह रहा हूँ। और स्पेशली अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे इश्यूज आ रहा है, किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, या कोई पॉइंट आपकी या कोई क्लास मिस है, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही, तो वो 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को इन्वाइट करूंगा। तो आप लोग जो है वो मुझे क्लियर करेंगे कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ताकि जब हम स्टैटिस्टिक वाले हिस्से में जाएं तो हमें आर के हवाले से कोई इशू ना हो। तो पहले मैं आपको टास्क दूंगा, आप टास्क कंप्लीट करेंगे। टास्क के दौरान ही मैं 1 बाय 1 पार्टिसिपेंट को इनवाइट करता जाऊंगा। पहला टास्क है हमारा कार डायग्राम। मैं कार डायग्राम्स के नेम्स पर ही देख लेता हूँ कौन कौन सी टाइप्स हैं कार डायग्राम की जिनके ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी जो है वो भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको टू द पॉइंट आपके मुताबिक जो है वो चीज़ें ढूंढ के दे देता है। लेकिन गूगल ने भी अब जो है वो एआई टूल को इंटीग्रेट कर दिया हुआ है गूगल में, तो वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ, टाइप्स प्लीज give me the names of basic to advanced types of car diagram which I can draw in R। मैं इसको सेंड करता हूँ मैसेज। अब इसने मुझे ना पहले कुछ बेसिक कार डायग्राम के नेम और उनका पर्पस बता दिया। सिंपल कार डायग्राम ये क्या करता है, बेसिक लिंक बिटवीन कैटेगरीज। डायरेक्शनल कार डायग्राम, एरोज शोइंग डायरेक्शन एंड फ्लो। Weighted car diagram, links vary in thickness based on our numeric values. Symmetric car diagram, asymmetric car diagram, basic to advanced type की इसने मुझे जो है वो बता दी हैं कि ये कार डायग्राम्स अवेलेबल हैं। मैं इसको कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसको 1 बाय 1 करके क्रिएट करना है। वो तरीका भी मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। पहले मैं ये सेंड कर लूँ। ये मैंने सेंड कर दिया, आप ग्रुप में चेक कर लें। अच्छा, मैं से कहता हूँ कि थैंक्स फॉर Venn diagram. I need name for Venn diagram। अब मुझे ये उसी तरह बेसिक वेन डायग्राम, इंटरमीडिएट और एडवांस टाइप की जो वेन डायग्राम है उसके नेम्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ताकि मुझे पता हो जब हम वो वही एग्जांपल दोबारा चार्जर वाली, कि जब हम अपने भाई को चार्जर लेने भेजें तो हमें पहले उस चार्जर की स्पेसिफिकेशन खुद पता हो, कि हम उसको क्या कहें कि क्या चीज़ लेके आए। इसी तरह जब आपने चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट जनरेट करवाना है ना, पहले उसकी आपने स्पेशलाइजेशन खुद सीखनी है। खुद देखनी है कि उस प्लॉट को आप किस एंगल से बना सकते हैं, कौन कौन सी टाइप का वो प्लॉट आप बना सकते हैं, उस पे वेरिएबल्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। हर चीज़ को आपने पहले डिफाइन कर लेना है, फिर आपने अपने डाटा के ऊपर वो प्लॉट ड्रा करना है। ये मेरे पास 20 टाइप की ये भी आ गई हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
इसी तरह मैं इसे कहता हूँ डेंडोग्राम। अच्छा, इसने मुझे डेंडोग्राम भी दे दिया। अच्छा, अब आप इन तमाम का सिंगल स्क्रिप्ट भी जनरेट कर सकते हैं और एक ही कमांड में 20 का स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट भी जनरेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप वन बाय वन कॉपी करें, वन बाय वन जनरेट करें। काफ़ी टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि अब आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, स्टेप आपको समझ आ गए हैं। तो आप सिंगल स्क्रिप्ट भी इनका जनरेट कर सकते हैं और इनके लिए स्टेप बाय स्टेप एक ही कमांड में तमाम कोड भी जनरेट कर सकते हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ और ये ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। मैं आपको एक दफ़ा परफॉर्म भी करके दिखा देता हूँ कि फाइकस का डाटा मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं इसका एसटीआर करता हूँ, फाइकस। ये मेरे पास इसका एसटीआर आ गया, इसको कॉपी किया, चैट जीपीटी पे आ गया। अब चैट जीपीटी पे आने के बाद हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। आई वांट टू क्रिएट ऑल टाइप्स ऑफ डेंडोग्राम। अब चूंकि लास्ट पे मेरे पास डेंडोग्राम शो हो रहा है, मैं इसको डेंडोग्राम ही कह देता हूँ। इन आर प्लीज राइट स्क्रिप्ट फॉर ईच टाइप सेपरेटली, वन बाय वन। अब वो कह रहा है परफेक्ट, थैंक्स फॉर शेयरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर डाटा सिंस यू वांट टू लर्न and generate all type of dendrogram in R. I will start by writing separate script step by step using your data set. अब इसने पहला मुझे दिया है प्रिपेयर डाटा, यानी अपने डाटा को प्रिपेयर कर लें। ये वो स्टेप हैं जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था कि डाटा को क्लीन करना, डाटा को प्रिपेयर करना, यानी एनालिसिस पे से पहले, स्टैटिस्टिक पे जाने से पहले हम अपने डाटा को पहले रेडी करते हैं। कि ये सिंपल हायरार्किकल डेंडोग्राम है, हॉरिजेंटल है, सर्कुलर है, ये सब के लिए उसने मुझे स्क्रिप्ट राइट करके दे दी है। मैं एक स्क्रिप्ट भी जनरेट करवा सकता हूँ। मैं ऐसे अगर कहूँ कि मुझे तमाम कोड एक ही स्क्रिप्ट में दे दे, तो ये तमाम कोड मुझे एक ही स्क्रिप्ट में दे देगा। लेकिन मैं इसे वन बाय वन करके रन करता हूँ। ये मुझे पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं, तमाम पैकेजेस मेरे पास हैं, सिर्फ कम्प्लेक्स हीट मैप वाला पैकेज नहीं है। मैं इसको यहाँ, अब यहाँ पे ना इसने मुझे एक कोड दिया, लेकिन जब मैं इसको रन करूँगा तो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसने कंबाइन किया, वैसे सी का मतलब है कंबाइन, के तमाम इकट्ठे ही जो है वो इंस्टॉल हों। मेरे पास बाकी हैं, तो मैं सिर्फ एक पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ, कम्प्लेक्स। Sir, यस। I had a question. Like, if you click the line 3, install packages, that was my question basically. यस। So if you just run it, then it will over, like it will be duplicated or it will be create a problem नो or नो, not. That was my it will question. not create a duplicated package. For example, click here, it will first ask you one or more of the package to be updated or currently loaded. It will give you a message, packages are already available in your R. If you want to reinstall, Okay. you can click yes. If you don't need, click no. So इसका It मतलब does not, complex. ये डुप्लीकेट नहीं करके देगा आपको, वो एक ही दफा इंस्टॉल होगा। So so इसका मतलब complex heat map install हो चुका है। नहीं, वो इंस्टॉल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसको नो कर दिया ना। जब अगर yes करते तो यस करते तो फिर ये, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है ना, ये सबके लिए इकट्ठा, ये एक के लिए नहीं है। अगर एक के लिए मैं ओके राइट सर। करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंस्टॉल। जब मैं ये ऊपर वाला स्क्रिप्ट रन करूंगा तो ये मुझे सारे इंस्टॉल करके देगा, कोई एक नहीं इंस्टॉल करके देगा।
चाहे वो मेरे पास है या नहीं है। ठीक है सर, माय क्वेश्चन वाज, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग दैट if ओके, something installed on me or not, how I will search it. So okay, I got it. ये So आपको डबलिंग probably नहीं one by करके one I देगा, can वो see. वन वन टाइम ही होगा। Okay sir, thank you. ओके, नो, आई क्लिक ऑन नो बटन, देन इट गिव मी अ green signal here, so I need to, it's showing session suspended, timeout passed, I need to restart. If you get a green color on your screen number 3, it's mean your R is no hanged, you need to reset, restart. Here is a session button, click on session and restart R. Now it disappeared. Now click on install button and type here complex. I think this package is not available at here. If not available here, then we need to install from other tools. It's showing you is not available for this version of 4. It's mean complex heat map package is not available here. So there is another question from your side. How many sources from where we can get the packages? अगर आपके पास पैकेज आपको कह रहा है आर क्रैन जो है एक बड़ा सोर्स है पैकेजेस का, एक बड़ी दुकान है पैकेजेस की, जहां से तकरीबन आपको आर के तमाम पैकेजेस मिल जाते हैं, लेकिन कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो आपको आर क्रैन की दुकान से, आर क्रैन की फैक्ट्री से नहीं मिलेंगे। आर क्रैन एक वेबसाइट है ऑफिशियली आर की, जिसपे आर की तमाम चीज़ें होती हैं। तो पैकेजेस के जो सोर्सेज हैं उनमें पहला सोर्स है आर क्रैन, दूसरा सोर्स है गिटहब, गिटहब की वेबसाइट पर भी पैकेजेस पड़े होते हैं। तीसरा सोर्स है बायोकंडक्टर और बायोसी मैनेजर। ऐसे टूल्स जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड हैं, जो डीएनए आरएनए सीक्वेंसिंग से रिलेटेड हैं, वो टूल्स अवेलेबल होते हैं बायोकंडक्टर पे। मोस्टली बिजनेस से रिलेटेड जो टूल हैं वो अवेलेबल हैं गिटहब पे, लेकिन गिटहब एक जर्नल है, इस पे तमाम फील्ड ऑफ स्टडी के जो कोड्स हैं वो कोड्स भी अवेलेबल होते हैं, और जो है वो पैकेजेस भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनसे डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मसलन मैं बायो कंडक्टर से, ये जो है ना कम्प्लेक्स हीट मैप, ये आई थिंक बायो कंडक्टर में है। इसने मुझे ये एरर दिया है, तो मैं चैट जीपीटी से पहले पूछ लेता हूँ कि ये बायो कंडक्टर के पास है या गिट हब के पास है। आई वांट टू इंस्टॉल कम्प्लेक्स हीट मैप पैकेज। अब इसने ना मुझे ये पहला सोर्स दिया है, इसने कहा है कि पैकेज इज वेरी पावरफुल टूल फॉर ड्राइंग हीट मैप विद डेंडोग्राम एंड एनोटेशन, यानी हीट मैप के लिए पावरफुल टूल है। हाउ यू कैन इंस्टॉल, पहला इसने मुझे ये ऑप्शन दिया। दूसरा इसने ऑप्शन दिया इफ क्रैन इंस्टॉलेशन फेल, अभी मेरे पास इंस्टॉलेशन फेल हो गई है ना, इसने मुझे इंस्टॉल नहीं करके दिया। फिर दूसरी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको जो है वो बायो कंडक्टर के पास है, ये इसने बायो कंडक्टर के लिए मुझे स्क्रिप्ट दे दिया है। तीसरा ऑप्शन इसने मुझे दिया है कि अगर गिट हब का नहीं दिया इसने मुझे, नहीं दिया। दो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये अवेलेबल है बायो कंडक्टर पे, बायोसी मैनेजर पे, तो इसलिए इसने मुझे गिट हब का ऑप्शन नहीं दिया। अब चूंकि मेरे पास ऑलरेडी बायोसी मैनेजर और बायो कंडक्टर इंस्टॉल्ड है, अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको पहले इंस्टॉल कर लें। मे बी आपको किसी और पैकेज के लिए इसकी ज़रूरत पड़े। इंस्टॉल पे क्लिक करें और यहाँ पे टाइप कर लें बायो सी मैनेजर, ये देखिए मेरे पास आ गया बायो सी मैनेजर।
इसको आप इंस्टॉल कर लें। अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी बायोलॉजी है, डीएनए पे वर्क करना चाह रहे हैं, आरएनए पे वर्क करना चाह रहे हैं, वो पैकेजेस आपको बायोसी मैनेजर से मिलेंगे। अब मैं बायोसी मैनेजर से पैकेज को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप करना है बायो सी। ये देखें बायोसी मैनेजर आ गया। इसको सेलेक्ट सेलेक्ट किया, इसने मुझे एक और ऑप्शन दे दिया इंस्टॉल। अब यहाँ पे मैंने ये टाइप करना है कम्प्लेक्स हीट मैप। तो पैकेज को इंस्टॉल करने के सोर्सेज मुख्तलिफ हैं। कुछ जर्नल वेबसाइट्स पे भी आपको पैकेजेस मिल जाते हैं। ये देखिएगा, अब मुझे ये इंस्टॉल करके दे देगा। जमाल अमीन साहब, आपने ना पाइवेट लॉन्गर फंक्शन का एरर आ रहा है। फंक्शन का एरर का मतलब है कि आपने पैकेज को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, पैकेज को ऑन नहीं किया हुआ। आप पैकेज को ऑन करें। अब ये देखें, बाज़ का तो ये आपको ना इस तरह का भी मैसेज देता है कि इसका अपडेट वर्जन भी अवेलेबल है। तो इसको अपडेट करना चाह रहे हैं तो ए टाइप करें। ये ए सबके लिए, एस सम, और एन अगर आप अपडेट नहीं करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे ए टाइप करके एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। अब इसने अपडेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। मेरे पास ये ना अपडेट हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा लाइब्रेरी करता हूँ। देखें दोबारा, अब ये लाइब्रेरी हो चुका है। ये भी हो चुका है। मैं नेक्स्ट कोड रन करता हूँ। कोड वर्क कर रहे हैं। अब मैं वन बाय वन इनको वर्क करता जाता हूँ। मेरे पास जो है वो स्क्रिप्ट जनरेट प्लॉट जनरेट होते जाएंगे। पहला है सिंपल कॉपी। आर पे आ गए। सॉरी, इसने दोबारा वर्किंग स्टार्ट कर दिया। ये अब कंप्लीट हुआ प्रोसेस। काफ़ी लेंथी पैकेज है ये। ओके, जब तक ये वर्क कर रहा है, जमाल अमीन साहब आपने हैंड रेस किया हुआ है, माइक ओपन कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक ठाक सलाम हैं? जी, ठीक ठाक सर। सर ये कम्प्लेक्स हीट मैप इंस्टॉल नहीं हो रहा, मेरा चल नहीं रहा। आप मैं इसको चलाने बायोसी की कोशिश मैनेजर कर रहा हूँ। बायोसी मैनेजर से कर रहे हैं, ये जिस तरह मैंने किया हुआ है। जी 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 जी, बायोसी मैनेजर से कर रहा हूँ। ये आपको क्या शो कर रहा है स्क्रीन नंबर 2 पे? स्क्रीन नंबर 2 पे उसको पहले मैंने किया, लाइब्रेरी किया है बायोसी मैनेजर को। उसके बाद उसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कम्प्लेक्स हीट मैप के साथ। तो एरर आ रहा है, इंस्टॉल इज नॉट एन एक्सपोर्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेम स्पेस बायोसी आपने मैनेजर। इन्वर्टेड कामा लगाया है इसके ये कम्प्लेक्स हीट जी मैप जी में? लगाया है। स्क्रीन इस शेयर पे कीजिए। डबल लगाया, डबल वाला, सिंगल वाला नहीं लगाया। स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन हो गई शेयर। जी सर। ये कहाँ पे लिखा हुआ है जी इस पेज सर, पे आपने? ये वाला था। आपने बायोसी मैनेजर पहले इंस्टॉल किया था? जी हो गया ना बायोसी मैनेजर। यहाँ पे चेक करें बायोसी मैनेजर, ठीक है। बायोस, हाँ, आपने ना इंस्टॉल के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। आप ना इसको दोबारा टाइप करें लाइन नंबर 781 पे। आप ठीक हो गए। आप वेट करें इसको। ओके। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो हम जो है वो जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। आपके जो इश्यूज वगैरह हैं यहाँ पे सर ये टाइप कीजिएगा, और जमाल अमीन साहब आप माइक ओपन कीजिएगा। जी मेरा माइक ओपन है। जी सर। अच्छा सर, एक तो आप इंट्रोडक्शन करवा दें कि अपना कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप और क्या कर रहे हैं, और दूसरा ट्रेनिंग के हवाले से अगर कोई इशू आ रहा है आपको तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, मेरा नाम जमाल अमीन है और मैं कॉमसेप्ट यूनिवर्सिटी वाकैंट का स्टूडेंट था। ठीक अभी है। मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके। और ट्रेनिंग के हवाले से जहाँ तक अभी तक पढ़ा है वहाँ तक तो समझ आ रही है, सारी समझ ठीक है। आती जा रही है। लेकिन मेरा जो सबसे मेन इशू था, डाटा क्लीनिंग और डाटा वैलिडेशन और डुप्लीकेट रिमूवल, जैसे ठीक है। जिसे डाटा प्रोफाइलिंग कहते हैं, डाटा क्लीनिंग कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अभी तक हमने कोई काम नहीं किया था। जी पहले बिल्कुल। हम, स्टार्टिंग तो यही थी। हाँ, तो आज आपने उसका जिक्र किया है तो वो अच्छी चीज है कि हम शुरू से लेके चलें इसको। जी डाटा बिल्कुल। अभी, प्रोफाइलिंग पहले हाँ, करें, डाटा क्लींजिंग करें, जी फिर जी उसके बाद स्टैटिस्टिकली फिर हमें सपोर्ट होगी, हम डाटा के ऊपर बिल्कुल, फॉर्मूला तभी अप्लाई कर हमारा सकते हैं। डाटा करेक्ट एनालाइज होगा। अदरवाइज अगर हाँ हमने अपने जी। डाटा की स्केलिंग नहीं की हुई, मिसिंग वैल्यू को डील हम्म। नहीं किया हुआ, वो डाटा तो जी एनालाइज हो जी जाएगा, लेकिन वो जी आउटपुट जी। आपकी जो होगी वो ऑथेंटिक नहीं होगी, करेक्ट नहीं होगी। वो आपको रॉन्ग रिजल्ट और शो दूसरी करेगा। दूसरी चीज ये है कि अभी तक हमने आर लैंग्वेज में कोई किसी भी किस्म की लॉजिक यूज नहीं की अभी तक। कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसको हमने आर लैंग्वेज से रिजॉल्व करना है, तो उसको हम किस लॉजिक से रिजॉल्व करेंगे। मसलन, मसलन कोई इशू है, कोई हमारे पास कोई ऐसा, हमने डेटा लिस्ट करना है कि जिसके ऊपर कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट होनी है, तो वो अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी ऐसा वो आप कोड नहीं लिखा जिससे। आपका जो भी लॉजिक है ना, क्योंकि वो कोर्स कंटेंट जी में जी हमारे नहीं था। हमारे कोर्स जी कंटेंट में जी ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था। लेकिन आप जो लॉजिक जी जी देना चाह रहे हैं ना, आप अपना जी डाटा जी क्लिक करें, चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें, वो आपको तमाम लॉजिकली जो जो आप लॉजिक उसको देंगे उसकी बेस पे वो आपको हम्म। स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। इसको वो ट्राई चले करें। ठीक है बात, लेकिन अब किस जगह पे आपको खुद लिखना पड़ जाए तो फिर तो वहां पे तो आप नहीं लिख सकते। देखिए, जब एक दफ़ा आप चैट जीपीटी से जनरेट करवाएंगे ना, उसको आप रीड करेंगे, जी अंडरस्टैंड करेंगे। आपने वोकेबलरी जी जी इंक्रीज करनी। मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि जब आप वोकेबलरी आपकी इंक्रीज होगी ना, फिर आप इसमें खुद से जी लिखना शुरू करेंगे। जब तक आपकी वोकेबलरी इंक्रीज नहीं होती, 15 डेज में आपकी जी वोकेबलरी इंक्रीज नहीं होती, आप प्रोसेस सीख जाते हैं, प्रोसेस क्या है। वोकेबलरी जी इंक्रीज जी करते करते आपको सालों लग जाते हैं। तो जी जी खुद जी जब जी अगर आप राइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको वोकेबलरी इंक्रीज करनी पड़ती है। दूसरा, जो फंक्शन आप यूज करते हैं उस फंक्शन के बारे में आपने मुकम्मल रीड करना है, A to Z।
मसलन आप कहते हैं हाँ लॉजिक वाला फंक्शन आपने यूज करना है, फिर आपको जी लॉजिक जी वाले तमाम पैरामीटर, फॉर एग्जांपल आपने ना ये स्क्रिप्ट जनरेट कर लिया चैट जीपीटी से, ठीक है। अब इसको आपने जी एक जी दफ़ा रीड करना है, जब आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट जब आपको वो राइट करना पड़ेगा, आप जुबानी भी राइट कर लेंगे। जी जी ठीक है, फर्स्ट टाइम तो आपको एक दफ़ा गो थ्रू होना पड़ेगा देख के, लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब आप राइट करेंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, अगर आप जुबानी राइट करना चाह रहे हैं। सर यहाँ पे ये नहीं टाइप करना, स्क्रीन नंबर 2 में टाइप करना है। नंबर 2 में कहाँ पे? चलें, आपने रन कर दिया है, वेट करें अब। ओके, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रहा हो आपको? और सर ऐसे हमने एक इशू था कि हमने बहुत छोटा सा डाटा है जो हम जिसके ऊपर हमने काम किया अभी तक, जी जी। और इसको मैं अभी जो काम कर रहा हूँ बहुत बिग डाटा के ऊपर काम जी कर रहा मैंने हूँ। आपको अलाउ कर दिया है कि अब आप अपने डाटा पे वर्क करें, और जहाँ पे जी इश्यूज जी आ रहे हैं आप अपना डाटा भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग क्लास। ठीक है। चलें, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक। लेकिन अभी जब आप थैंक यू मैम। स्टैटिस्टिक वाले हिस्से में आएंगे ना, तो फिर जी जी आपको बहुत ज़्यादा और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो हम जी जी एनालिसिस की जी तरफ आए ही नहीं है, सिर्फ अभी स्क्रिप्ट की तरफ हैं, आर से खेल रहे हैं अभी हम। जी 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 चल, ओके। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत शुक्रिया। अब आप इस पे वर्क करें, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना शेयर करें, जिनके पास बन चुके हैं वो भी शेयर करें। नेक्स्ट हैं अब्दुल लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, आपका माइक ओपन है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट हैं डॉक्टर इजाज साहब। जी डॉक्टर साहब। सर क्या हाल है, ठीक है? ठीक, राजी आप ठीक हैं डॉक्टर साहब? जी थैंक सर, यू वेरी मच। शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब आपके सेशन जो हैं बड़े इंफॉर्मेटिव हैं माशाल्लाह, और बड़ा ज़्यादा हम लर्न कर रहे हैं ज़बरदस्त सबको। सर। अच्छा सर, एक तो अ, इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा अपना, और अ, जी जी दूसरा जो है वो मैं ट्रेनिंग के हवाले से, अगर कोई इशू आ रहा है आपको स्पेसिफिक, कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा, या कोई आप वर्क कर रहे हैं अपने डाटा पे, वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी डॉक्टर एजाज अहमद सर, मैं बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुजरांवाला। और आजकल मैं हूँ ये हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्पेन के अंदर, सिबाश। ये ज़बरदस्त मिनिस्ट्री ऑफ सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इदारा है जो सबसे बड़ा इदारा है यहाँ पे। और यहाँ पे एज ए रिसर्चर मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा माशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं, बड़े लर्निंग सेशन है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम है ये अभी मुझसे जो है लास्ट ये नहीं हो रहा इंस्टॉल। पैकेज बायोसी मैनेजर वाला? नहीं, ये जो अभी करना था हमने, कम्प्लेक्स हीट मैप। हाँ कम्प्लेक्स उससे पहले हीट आपने मैप, बायोसी मैनेजर इंस्टॉल किया? वो कर दिया है। स्क्रीन शेयर कीजिएगा आप। वो तो मैं आगे चला गया हूँ, चलें मैं ये दिखाता हूँ आपको। इसमें डॉक्टर साहब जो है ना जी, आपने इंस्टॉलेशन वाला स्क्रिप्ट कहाँ पे लिखा है, मुझे वो दिखाइएगा। मैंने स्क्रिप्ट तो कोई नहीं लिखा, मैंने ये हाँ, अभी आपने लाइब्रेरी किया, ठीक है। आपने लाइब्रेरी बायो बायो सी मैनेजर को लाइब्रेरी कर दिया हुआ ठीक है। है, अब यहाँ पे आप ना लाइन नंबर 459 पे ना क्लिक करें। और हाँ 15 जी जी, यहाँ ये पे। जी जी, यहाँ जी, पे आप टाइप करें बायोसी मैनेजर। अच्छा बायो, ये आपको सजेशन देगा, सेलेक्ट कर लें। जी ठीक हो गया। दोबारा सजेशन दे रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल को सेलेक्ट करें, थर्ड ऑप्शन। अच्छा ये वाला ठीक हो जी। गया, गुड। अब आपने वहाँ से कम्प्लेक्स हीट मैप को कॉपी करना है, और इन ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कामा के अंदर पेस्ट कर देना है। अच्छा इसको यहाँ पे, वेरी गुड। अच्छा मैं चूंकि वो दूसरी चीजें कर रहा था। ठीक है। एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, माशाल्लाह चीजें बहुत अच्छी है, माशाल्लाह चीजें सीखने को मिल रही है प्रैक्टिकली। जी सर, बहुत सारी और चीज़ें हैं आर में, आर तो पूरा एक समंदर है। ये इस तरह ही है। और डॉक्टर साहब दूसरा जो
मैं बताना चाह रहा था ना कि हम यहाँ पे जितनी भी एडवांस लैब्स हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे आर रिक्वायर्ड करते हैं या ये पाइथन। बिल्कुल। ये दो, इन दो चीज़ों पे कमांड जिन लोगों की है उनके लिए बड़े मौके हैं यहाँ पे काम करने के, बिल्कुल सर। लैब्स के अंदर। और इनकी ज़बरदस्त। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जिस बंदे को ये चीज़ें आती हैं वो उन्होंने रखना होता है बिल्कुल उसको। सर, ये ऐसे ही है जहाँ पे भी आजकल पोस्ट डॉक या पीएचडी की जो वैकेंसीज अनाउंस हो रही हैं स्पेशली चाइना में, वो तो मैं देखता रहता हूँ ग्रुप में जो है ना, कुछ लोग चाइना के वो शेयर करते रहते हैं। तो उसमें जी उन्होंने जी मेंशन किया होता है प्रॉपर के पाइथन या आर वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। जी, बिल्कुल इस तरह ही है। ओके। अब आपके पास ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब ये तकरीबन थोड़ा टाइम लगाएगा, तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मे भी आपको ये स्क्रीन नंबर जी, 2 में ना एक मैसेज अब दे मैंने कि क्या आप सब इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, ए प्रेस करें, एस प्रेस करें या एन प्रेस करें। अगर आपके पास इस तरह का कोई मैसेज आए, जी तो आपने स्क्रीन नंबर 2 में, बल्कि ये आ गया, शो हो गया, अपडेट ऑल, स्क्रीन नंबर जी 2 जी, में देखें, स्क्रीन नंबर 2 में ये आ गया। लास्ट वाला। हाँ, यहाँ पे अब आपने ए टाइप करना है, ऑल, यानी आप ऑल। इधर नहीं, स्क्रीन नंबर 2 में ही सर, ये अपडेट के नीचे, ए, यहाँ पे, हाँ, और रन करें इसको। आपने कैपिटल ए टाइप कर दिया ना सर, वहाँ पे उसने देखे आपको ऑप्शन अच्छा, दिया स्मॉल ए, लेकिन उसने स्मॉल ए करें, वर्क स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है। ओके। ओके डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और कोई सुजेशन वगैरह थैंक हो यू तो वो वेरी भी आप मच। शेयर कर सकते हैं। बस बहुत अच्छे जा रहे हैं सेशंस, प्रैक्टिकली भी चीजें सीख रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये करना पड़ना है कि जो हमारे अपने डेटेज हैं उन पे काम हम करेंगे, जी तो जी जो बिल्कुल, वो उसमें मैंने प्रॉब्लम्स अलो आएंगी किया है। डेफिनेटली वो आपसे शेयर हाँ, करेंगे। वो अलो किया है कि आप लोग अपने डाटे पे वर्क करें, क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिस है ना। अभी हम जी आर की इस गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं। अभी हम जी स्टैटिस्टिक इस पे भी तरह प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो जी डाटा इंशाल्लाह। छोटा सा है ना, अगर मैं यहीं पे आपको बड़े डाटा दे देता ना, तो हम जी जी डाटे को समझने में टाइम लगा देते हैं। जी, बिल्कुल नहीं नहीं, बड़ा हाँ, टेक्निकली आपने स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं। तो छोटे डाटे को जब हम लेके चलेंगे, अब हमने हमेशा जब कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, फिर बड़ी प्रॉब्लम का आपको खुद ही पता चल जाता है कि छोटी इस तरह सॉल्व हुई है, बड़ी इस तरह होगी। जी जी, तो डॉक्टर साहब ये हो गया अब, ये ओके, देखें जरा। लेकिन ये आपको कह रहा है कि हाँ डन हो गया आपके पास, अब लाइब्रेरी करें इसको। ठीक हो गया, मैंने स्क्रिप्ट लिख ली है, मैं फिर वो ड्रा करने शुरू करता हूँ। ठीक है, लाइब्रेरी हो गया, अब आप इसको ड्रा करें, आपके पास डन हो चुका है। जी डॉक्टर साहब, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं मजहर साहब। हेलो सर। मजहर साहब, क्या हाल है आपका, ठीक है? हाँ, ठीक ठाक है सर, आप कैसा है? जी सर, ज़बरदस्त। सर मेरा मेरा हिंदी थोड़ा सा कमजोर है, सो कोई बात क्योंकि नहीं, मैं बांग्ला ये से। भी काफ़ी हिम्मत है आपकी जो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हाँ सर, थोड़ा बहुत आ जाता है। बिल्कुल। तो सुनाएं, कैसा सर रहा आपका एक्सपीरियंस, एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। सर मैं मेरा नाम है माजहर इस्लाम खान। मैं बांग्लादेश से हूँ। इधर चाइना में शियान यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है। ओके, तो ज़बरदस्त। आपका कोर्स एक्चुअली सर, पहले मैंने तो कभी सोचा नहीं जो मैं आर और पाइथन यूज करेगा, क्योंकि वो मुझे बहुत कोडिंग, बहुत मैं मुश्किल अफ्रेड लगते था थे। कोडिंग से। मुश्किल लगता था सर, कोडिंग मुझे समझ में नहीं आता था। मैं हमेशा स्टेट जो होता है ना, स्मार्ट पीएलएस और स्टाटा और जी जी। एसपीएसएस, इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज यूज करता था, क्योंकि मैं इतना फिर था। मेरा प्रोफेसर हर वक्त मुझे कहता था मुझे पाइथन सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत किया जो ठीक है मैं करेगा। सीखता हूँ। तो सर, क्लास ज्वाइन करने से पहले भी मैं डाउट बहुत था। अफ्रेड था जो ये काम मुझे होगा और नहीं होगा। आप जब कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तब देख रहे हैं सर आपका टीचिंग जो टेक्निक है रियली इजी है, एंड रियली एक स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल है। कोई भी स्टूडेंट अगर जिसको मेरे तरह अफ्रेड बंदा है, वो आपका कोर्स करेगा तो वो कहेगा मैं हर सारा एनालिसिस आर पे ही करेगा। आर पे करेगा, क्योंकि बिल्कुल अब बिल्कुल। तक जो मैं सीखा, सच में रियली इंटरेस्टिंग है।
जबरदस्त सर। तो सुनाए अभी कोई थैंक यू मुश्किलात सर। कोई आई हो, कोई इशू आया हो कहीं इसी स्टेप सर पे? मैंने तो पहले पहले जो क्लास था ना, फर्स्ट डे क्लास, वो तो मैंने नहीं किया, तो उधर आपने वीडियो दिया था वो मैंने देखा। फिर भी समटाइम मुझे लग रहा है जो मैंने फर्स्ट क्लास नहीं करने से वजह से समटाइम लाइक प्रोजेक्ट सेव करना, बिल्कुल। उधर उस दिन आपने देखा था कैसे प्रोजेक्ट को लोड करना, इस तरह का चीज में कोई प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आता है। तो ठीक है, मैं कोशिश करेगा उसको सॉल्व करने का। अगर कोई प्रॉब्लम है मैं तो नहीं, आपको ज़रूर, जब बताएगा। जब आपको जहाँ पे भी इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इवन बल्कि मैंने पहले भी अनाउंस किया हुआ है कि मैंने 5 से 6 बजे का टाइम, पाकिस्तानी टाइम रखा हुआ है। अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास अपने डाटा पे इशू आ रहा है, वो भी उस टाइम में मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। क्लास का कोई इशू आ रहा है, वो भी आप उस टाइम में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सर टाइम टाइम पाकिस्तान टाइम कितना से कितना तक? ये 5 से 6। 5 से 7, ठीक है सर। जी। तो सर इसका इस टाइम के हाँ, अंदर मैं जहाँ पे अगर आपको आपको टेक्स्ट अपने डाटा करेंगे पे अगर। इशू आ रहा है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में, क्लास में कोई भी इशू आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। हाँ सर, और इधर जो कॉम्प्लेक्स हीट मैप इंस्टॉल करने में एक एरर मैसेज आया, वार्निंग मैसेज कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स हीट मैप इज नॉट अवेलेबल फॉर बायो कंडक्टर वर्जन 3.21। मैंने शेयर करें, कुछ गलत किया है सर। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हाँ थैंक यू सर। दोबारा शेयर ओके कीजिएगा। सर। ओके सर, आप हो जाएगी। सर इधर स्क्रीन शो हो रहा है? जी सर, शो हो रहा है। आपने बायोसी मैनेजर आपने इंस्टॉल किया हुआ है। आपने लाइब्रेरी नहीं किया हुआ बायोसी मैनेजर, उसको ऑन कर लें। ये अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे आए ना, ये बॉक्स में टिक मार कर लें, ये ऑन हो जाएगा। इधर हाँ, ऑटोमेटिक नहीं होता। यहाँ से भी हो ओके जाता है, सर, तो फिर मैं, वहाँ से भी हो जाता है। आप रन करना पड़ेगा। अब इसको रन आप करें, रन करना पड़ रहा है। दोबारा रन करें। ओके सर। ओके सर। सर और एक चीज, इधर जो मेमोरी लग रहा है, मेमोरी फिनिश हो जा रहा है और फुल हो जा रहा है, इसके लिए हम, इसका कोई इशू नहीं। आपका स्क्रीन में देखा आपका बहुत सारे मेमोरी है, आप पेड वर्जन यूज कर रहे हैं शायद। नहीं नहीं, मेरे पास फ्री वाला है। तो मेरा मैंने मेमोरी उसको, इतना इतना। आपके ओके सर। पीसी में कितनी मेमोरी है? इसमें तो उसका तो पता नहीं कितना है। हाँ, रैम चेक कर लें कितनी है। हाँ मेरे पास ठीक ना, है, हाँ, किधर से? यहाँ पे, इधर से चेक करता हाँ, हूँ। प्रॉपर्टीज में आए नहीं, वापस आए, क्लोज करें इसको। हाँ। यहाँ पे राइट क्लिक करें इसके ऊपर ना, दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करें। दिस पीसी, राइट ओके क्लिक, सर। ओके सर, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। ये आपको शो कर रहा है 8 GB ना, तो मेरे पास ये है 32 GB। हाँ ओके सर। सो मेरा अनदर पीसी पे भी शायद इंस्टॉल रैम 16 GB, सो हाँ, वो, इसको यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ ओके। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। नेक्स्ट, अजहर महबूब इलाही साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर सर। इधर, वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? सर सर यहाँ पे ना आप इधर ए टाइप करें, ए टाइप करें स्क्रीन नंबर 2 में। पिन नंबर 2 पे। ये एंड पे देखें ना, ओह आपसे या, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ यस सर, अपडेट यस। ऑल, हाँ, अपडेट ऑल का मतलब है कि आप ऑल अपडेट करना चाह रहे हैं। एंटर का बटन प्रेस कर दें। ओके। जी अजहर महबूब इलाही साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। सर बहुत अच्छा है सर। सर एक तो इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा अपना। जी और मेरा नाम सर अजहर महबूब इलाही है और मैं हेल्थ सेक्टर में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। और ज़बरदस्त। मेरे पास इस वक्त एनालिटिकल डाटा भी आ जाता है, क्योंकि ठीक है। पेशेंट के रिकॉर्ड्स के रिलेटेड हमें ये क्या एक्सट्रैक्ट करना होता है। जब वो डाटा आ जाता है तो फिर हमें उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग के साथ ये क्या रिजल्ट्स भी ड्राइव करने होते हैं। ठीक है। तो जब से मैंने आर आपस के साथ और इस तमाम मेंबर्स के साथ काम करना शुरू किया है, मुझे तो ये क्या कोई और चीज़ पसंद ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही कि इतने कि इसको इजी और छोड़ने का दिल ही नहीं करता है।
जी सर, ये क्या है, मैं आई थिंक आई एम इन लव विद आर ड्यू बिल्कुल। ड्यू टू यू, मेरे ना एक पार्टिसिपेंट थे, आपकी वजह से। शायद आप लोग जानते हो, डॉक्टर सलमान, हामिद सलमान साहब, युवास से हैं, जी लाहौर सर। से हैं। तो जी उन्होंने जी। जब मेरे पास ट्रेनिंग की, आई थिंक बैच नंबर 12 था या 13 था ना, तो जी उन्होंने भी सर। आप वाली बात की। वो कहते हैं कि ये जब से मैंने आर्ट्स किया है ना शुरू, तो मुझे वो कोई और चीज़ काम आता ही नहीं। जैसे मैं लैपटॉप खोलता हूँ ना, पहले कभी फेसबुक लगा ली, कभी नोट्स देख लिए, कुछ और काम करता था। तो वो इतना मुझे जी वो सर। चस्का इसका पड़ा है, बस वो मैं ग्राफ ही बनाता रहता हूँ। सर यकीन जाने, ये क्या इतनी एलेबोरेटेड है ये फील्ड, कि बिल्कुल। जिस तरह आप डूबना शुरू होते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे एक एक ओशन से दूसरे ओशन में आप डूब गए हैं, बिल्कुल, यानी ये दिल दूसरे करता से है कि तीसरे में। एक एक बना लिए, एक और बना के देखूं, एक और बना के देखूं, एक और बना के देखूं किस तरह जी का बन रहा ऐसे ही। और है। फिर सर अगली बात ये है कि ये जो इसकी इंक्विस्टी है ना, क्यूरियोसिटी, वो बढ़ गई है। मसलन बिल्कुल, अभी आपने कहा ना स्टैटिस्टिक्स को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। वो तो तो अभी वो हम मुझे आए नहीं ना। क्या, अभी हमारा दैट सारा कोर्स दैट इज, पेंडिंग है, हमने अभी अपना कोर्स शुरू ही नहीं किया। अगर आप कोर्स मैं कंटेंट सर कह देखें। रहा हूँ कि मुझे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ना एक ख्वाबों के शहर में आ गया हूँ, और मैं वहां पर जबरदस्त। ये कि कभी मोती देख रहा हूँ, कभी ये क्या हीरा देख रहा हूँ, कभी कुछ देख रहा हूँ। इट इज जबरदस्त। ओनली बिकॉज ऑफ यू सर, आई एम थैंक यू वेरी सर। मच obliged सर, ये एंड आपकी आई एम वजह से वेरी भी है, मच आप लोगों ने लकी। रिस्क लिया, कोर्स ज्वाइन किया। क्योंकि मेरे पास डेमो में तकरीबन जो ग्रुप में आते हैं, अभी भी आपने जिस ग्रुप में होंगे, तकरीबन हर ग्रुप में 400-500 लोग हैं। तो वो हिम्मत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पड़ती कुछ लोगों की, जो है ना, वो ज्वाइन करने की, कि पता नहीं कहीं फेक ना हो, या पता नहीं कैसी ट्रेनिंग होगी ना। तो जो लोग कांटेक्ट करते हैं वो तो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मैंने कहता हूँ आप ट्रेनिंग ज्वाइन करें, सेटिस्फाइड हुए तो आप कंटिन्यू करिए, कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। लेकिन जो ज्वाइन कर लेते हैं वो, अल्लाह का शुक्र है कि तमाम ही सेटिस्फाइड होते हैं, और ट्रेनिंग के बाद अपने अपनी फील्ड पे वो वर्क कर रहे हैं, और अपने आप को वो डिफरेंट फील करते हैं बाकी लोगों से, कि वाकई हमें जो है ना वो आर आता है और पाइथन आता है। तो यकीन जाने, इसी की वजह से ना, वो कहते हैं ना कि दिल करता है कि उस्ताद के जाके ना हाथ चूमे, माथा चूमे, और बिल्कुल। उनको ये क्या बगलगीर होके कह के, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बिल्कुल। थैंक यू मच फॉर थैंक यू गिविंग अस सर। द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं उस्मान अहमद साहब। उस्मान अहमद साहब अगर अवेलेबल हैं तो काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। हेलो। जी उस्मान साहब, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र सर। सर, सर एक मैं तो इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा अपना। जी सर। सर मेरा नाम उस्मान अहमद है और मैं सर ये फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद मॉडल सेटअप में सर पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर आ ज़बरदस्त। रहा हूँ। और सर पीर महरल शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सर एमफिल बायोलॉजी कर अच्छा, रही है। बायोलॉजी का आपका तो फील्ड ऑफ स्टडी। जी सर। ज़बरदस्त। और सर ये कि अब मैं अपने डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो वाकई में सर पहले तो हम सिर्फ थ्योरी के हिसाब से चल रहे थे, अब हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं। तो सर वाकई में अब बहुत बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है सर। वाकई में जब हम टीचर्स को दिखाते हैं तो वो भी कहते हैं नहीं, अब वो डाटा हुआ बाकी में, क्योंकि सर मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से हमारे पास तो थोड़ा ही डाटा होता है। और जब हम इस पे मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। ज़बरदस्त और सर। स्टैट्स की भी हमें समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। तो अभी इंशाल्लाह जब आप स्टैट वाले पोर्शन में आएंगे ना, तो जी सर। उस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, अभी तो हमने सिर्फ वो आर को, एक सॉफ्टवेयर को चलाना सीखा है। जी अभी सर। हम इसके जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखेंगे। वहाँ पे क्या क्या हमें इश्यूज फेस हो सकते हैं, यानी आपके पास डाटा है, तो डाटा को एनालिसिस करने से पहले उसके साथ क्या डीलिंग करनी है, डाटा को रेडी कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो हम सीखेंगे। तो एट द एंड जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपने आप को बाकी स्टूडेंट से, बाकी क्लास फेलो से बहुत ज़्यादा आगे समझेंगे। बल्कि आपके सुपरवाइज़र, आपके फैकल्टी मेंबर भी जो है वो आपसे कहेंगे कि यार ये हमें एनालिसिस हमारे स्टूडेंट के भी कर दें, इनको करवा दें। यानी आपका एक जो है वो स्टेटस बन जाता है। जी सर बिल्कुल सर। और सर ये आप ही की वजह से सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी वजह से सर हम बहुत बेहतर आगे जा रहे बहुत हैं और ज़बरदस्त हर सर, चीज़ बहुत की शुक्रिया। समझ आ रही है सर। लेकिन ये पहला स्टेप आपका है कि आपने रिस्क लिया और ज्वाइन किया कोर्स, और
अदरवाइज बहुत सारे लोग थे आपके बैच में जिन्होंने डेमो अटेंड की, लेकिन उन्होंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया, या वो उन्होंने डेमो ही नहीं अटेंड की। बस। बिल्कुल। लेकिन सर जो उन्होंने भी अटेम्प्ट करेंगे सर, वो इंशाल्लाह तो अपने आप को इंशाल्लाह वाकई में बिल्कुल। फर्क महसूस करेंगे बिल्कुल कि, इंशाल्लाह सर। और उनको मजा भी आएगा इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। ओके। तो अब मैंने आपको 3 टास्क दिए हैं, तो कल की क्लास से पहले पहले आप इस पे प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह, क्योंकि कल हम जो है वो स्टैटिस्टिक वाला सर पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर। सर मेरा फिर भी इंस्टॉल नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। शेयर करूं? जी शेयर करें। थैंक यू सर। ओके। तो बाकी लोग ये प्लॉट्स क्रिएट करें, इनको ग्रुप में शेयर करें, और कोशिश करें कि कल की क्लास से पहले पहले ना आप इसको जो है वो कंप्लीट कर लें। ये ना, ये आपको कुछ कह रहा है कि परमिशन पैकेज डिनाइड। कम्प्लेक्सिमेट इज नॉट अवेलेबल फॉर बायो कंडक्टर वर्जन। आपके पास ना बायो सेम कंडक्टर, मैसेज। आपने ये अभी इंस्टॉल किया या पहले से इंस्टॉल था बायो सी मैनेजर? सर अभी इंस्टॉल किया, आप देखने के बाद पहले ये कहाँ से आएगा? आपने ये अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, पैकेजेस पे आए, अपडेट पे क्लिक करें। ये इनको ना अब क्या अपडेट, करना है ये सर? सिलेक्ट ऑल करें ओके। और अपडेट करें इनको। यस। यस। इधर सर वो ग्रीन आ जाता है सेशन जी का। वेट करना है आपने। ओके सर। यहाँ पे साइड अपने पीसी में देखें, कोई आपके पास सेटअप पेज तो नहीं ओपन हुआ हुआ? हाँ, वो डिसअपीयर हो गया, ठीक है। अब ये आपसे कह रहा है कि कैन नॉट रिमूव प्रियर इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेज माइग्रेटर। ओके, अब आप ना इसको स्क्रीन नंबर 4 पे हैं और यहाँ पे सर्च करें, कम्प्लेक्स हीट मैप अवेलेबल है? कम्प्लेक्स नहीं है। आप नहीं है सर। हाँ, लाइन नंबर 170 को रन करें। आपने यहाँ पे लाइन नंबर 1 से वेट कीजिएगा। यस सर। वेट कीजिएगा। आपने इसको सेशन पे आए, सेशन पे या इसको रिस्टार्ट करें। फिर दोबारा रन करता है सर और नहीं, वैसे हो जाएगा। वेट वेट करें जब तक ये रेड डॉट शो हाँ हो रहा है। हाँ या ठीक। आप ना आर को एक दफ़ा क्लोज कीजिएगा, फुल आर को क्लोज ठीक है करके सर। दोबारा ऑन करें। सेव और सेव कर लें, ठीक। दोबारा इसको ऑन करें। हाँ, इसको रन करता है सर। जी अब रन करें इसको।
यहाँ पे ए टाइप करें। सॉरी, ए पे क्लिक करें दोबारा। नहीं हो रहा। दोबारा ए टाइप करें और रन का बटन प्रेस करें। इंटरप्रेट। चलें, वो स्टार्ट हो गया स्टार्ट। ऑब्जेक्ट ए नॉट फाउंड। वो ना एक्चुअली दोबारा आपने रन कर दिया ना, दोबारा इसको क्लिक करें इंस्टॉलेशन पे। रन करता है। बाकी पार्टिसिपेंट, अगर आप क्लास लीव करना चाह रहे हैं तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। सर ए टाइप करने के बाद कुछ करना है? आप ना इंटर और रन का बटन प्रेस करें। क्या कहते हैं? ठीक है। हाँ। ठीक है, आप वेट करें। सर मेरा एक सवाल है, अगर जी सर, इजाजत हो पूछिए सर, पूछें आप। सर। ये जो हम A/S/N कर रहे हैं, जी इसका प्रोविजन क्या है, इसकी कंसेप्ट क्या है? हाँ, ये देखिए, ये आपको कह रहा है कि ए अपडेट। मतलब ऑल। इसमें ना, ये जो पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हैं कम्प्लेक्स हीट मैप, इसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं। जी सर। ठीक है, तो जी सर। इसने आपको इंस्टॉल तो करके दे दिया है, लेकिन वो जो जी सर। डिपेंडेंसीज है ना, ये इसने जी सर। कम्प्लेक्स हीट मैप पैकेज आपको इंस्टॉल करके देगा। लेकिन साथ पूछ रहा है कि इसमें कुछ डिपेंडेंसीज हैं, क्या आप उनको भी अपडेट करना चाह रहे हैं साथ? ओके। ठीक है, तो जब आप ये जी कह सर। रहे हैं कि आल करना चाह रहे हैं तो ए प्रेस करें, कुछ करना चाह रहे हैं तो ओके। सम प्रेस करें, अगर कुछ भी नहीं करना चाह रहे तो एन प्रेस करें। अब ओके। चूंकि हमें ओके। डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है किसी ना किसी स्टेज पे, वो हमें कहेगा कि ये वाला पैकेज मिस है, वो हमें बाद में फिर डन। इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके। ओके। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक, बिल्कुल। हाँ, इसका मतलब है कि हमें उसको साथ ही इंस्टॉल कर लें। अच्छा, इसलिए ना अच्छा, आपको ये इसी तरह। जी जी सर। एक पैकेज जी इसने सर। आपको इंस्टॉल करके दे दिया है। जी सर। इसको दोबारा लाइब्रेरी करें आप, कम्प्लेक्स हीट मैप को, लाइब्रेरी कम्प्लेक्स हीट मैप। जी सर, आप पूछें, क्या पूछना सर चाह रहे मैंने हैं? जी, जी, मदर मदर तो साहब मैं ये आप। कह रहा। जी सर, लाइब्रेरी रन करना है मदर साहब, लाइब्रेरी, पैकेज इंस्टॉल नहीं करना। लाइब्रेरी कम्प्लेक्स हीट मैप करें। मदर साहब सॉरी, यहाँ पे ना आप एक गलती कर रहे हैं, अभी मैंने नोट किया है। सर। हाँ सर, कम्प्लेक्स यस सर। हीट मैप का ना सी कैपिटल है। अगर आप वहाँ पे ऊपर देखें, स्क्रॉल अप करें जहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रॉल अप करें, कॉम्प्लेक्स स्क्रॉल है अप करें, स्क्रॉल अप करें इस बार को, सर। जहाँ पे लाइब्रेरीज लिखा हुआ ओके। है ना, स्क्रॉल अप करें। ये मैंने पैकेज का नेम कहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको सेंड करता हूँ। आप ना इसका ओके सर। स्पेलिंग आपको चेक करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपने सी इसका जो है ना वो स्मॉल लिखा हुआ है। मैं ना ये स्क्रिप्ट सेंड कर दी है मैंने जूम चैट में, इसको चेक कीजिएगा। ओके सर। ये रन करें। सॉरी, मैंने अभी जो है ना, मेरा मेन फोकस स्क्रीन नंबर 2 पे मैं देखता हूँ, मैंने अभी आपका स्क्रिप्ट गौर से देखा है। जी जमाल ओके साहब, सर। आप कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो सर मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जिस तरह अभी मदर साहब को इश्यूज आ रहे थे ना, जी जी, तो मुझे भी आ रहे थे। ठीक है। अच्छा, मैं कहूँ कि सर ने कहा है कि जहाँ आप फंस जाओ, आप ये क्या चैट जीपीटी से ले लो, फिर आप ये क्या देखो, इसको गौर से कहाँ पर ये क्या गलती है। ये जो क्या, हाँ, जैसे ये सी की क्या गलती आ गई है, वो आ गई। तो मैं कही यार ये देखो,
खुद ब खुद ही चीजें जो सी ना वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। मतलब कि आपको ये सपोर्ट भी कर रहा होता है किसी ना किसी तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही है, सब कुछ यानी आपको गाइड कर रहा है हर स्टेप पे। और यहाँ पे एक और मजे की चीज़ है, पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि हम खुद कैसे राइड करें, ऐसे ही अगर आप सर। खुद से राइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको गाइड प्रोवाइड करता है। मसलन, जजाकल्ला। हाँ जजाकल्ला। मसलन मसलन यहाँ पे अगर ये मदर साहब के पास स्क्रिप्ट, मदर साहब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। आप एक एक दफ़ा स्क्रीन शेयर Yes. कीजिएगा, Okay, जमाल sir. साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं आपकी स्क्रीन पे ना एक फंक्शन का बता देता हूँ। मसलन लास्ट क्लास में हमने ना साइक पे या कोर प्लॉट पे मैनुअली जो है वो स्क्रिप्ट राइट किया था। ऐसे ही है सर। स्ट्रिंग का जो आपने STR का जो चलाया था वो तो कमाल था सर। वो जी तो जी, हर एंगल से कोरिलेशन में ये क्या बिल्कुल हर आपकी तरह वो वो दूसरे। आपके डाटा का स्ट्रक्चर जो बता देता है ना, आपके डाटा में है क्या चीज़, सब हालांकि कुछ। अभी सर हम उधर उधर नहीं गए स्टैट की तरफ, या रिग्रेशन लीनियर जी जी, वो सारे अपना हम वो करेंगे कहते हैं। इंशाल्लाह। वो हम जीरो से स्टार्ट मतलब करेंगे, कि यानी आपका कोर्स कंटेंट अभी उधर ही पड़े हुए हैं। हाँ जी। मैं हैरान हो गया। मैं कि यार अभी तो आइसबर्ग का हमने सिर्फ बिट सीखा है, और ये बिल्कुल। क्या हम इतने हो गए हैं। हमें मैं अपने तौर पर ऐसे ही सोच मैं चेंज हो गई यार। आई एम ज़बरदस्त। डिफरेंट। बिल्कुल, जमाल साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जी सर, मैं कर रहा हूँ सर शेयर। सर हो गई स्क्रीन शेयर, देखिए। जी सर, हो रही है। जी ज़बरदस्त, सर प्लॉट तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। अच्छा सर, यहाँ पे ना अगर इसी को आप स्क्रॉल डाउन करें, ये जो स्क्रिप्ट है ना आपके पास, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाएं जहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। जी, ये स्क्रिप्ट लिखा मसलन हुआ। ये लिखा हुआ है ना आपने, जी डेंड्रो ग्राम, जी जी या इससे ऊपर जाएं, जो फर्स्ट डेंडोग्राम आपने बनाया उस पर आ जाए। ये लिखा हुआ है एच क्लस्ट, ठीक है। स्क्रॉल क्या डाउन लिखा करें, हुआ सर? स्क्रॉल डाउन करें, लाइन नंबर 1045 पे आए और नीचे आए। जी ये सर। देखें ना, इसने आपको आपके डाटा को पहले स्केल किया हुआ है, ये आपने इसको रीड नहीं किया। जी जी ये पहले इसने जी आपके जी डाटा पे जी। पूरी प्रोसेसिंग की है, फिर आपको प्लॉट बना के दिया। क्या बात है, यहाँ पे क्या ना बात है। इसका यहाँ पे एक फंक्शन है डिस्ट का। जी डिस्ट। सर। लाइन नंबर 1049 पे देखें डिस्ट। 49। जी सर, डिस्ट। यानी ये इसने सारे स्टेप आपके डाटा पे परफॉर्म किए। पहले आपके डाटा की स्केलिंग की है, फिर उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है, फिर उसके ऊपर जो है वो क्लस्टरिंग करके दी है। अब यहाँ पे जो, अच्छा अच्छा अब अच्छा। आपको नहीं पता कि डिस्ट में क्या क्या लिखना है। डिस्ट का एक फंक्शन है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी सी। आपने लाइन नंबर 1050 में आप टाइप करें डिस्ट। ये देखें आपके पास एक जी बॉक्स ओपन हुआ है, एक ब्लू कलर का और एक येलो कलर का। डिस्ट पे जी ही जी रखें। सर। अब आप नहीं सर, प्लस नहीं करना, वापस से आए, दोबारा शो करें। हाँ, अब जी। आपने ना F1 प्रेस करना F1। है, F1। स्क्रीन नंबर 4 जी। पे आ जाए अब। अच्छा, आ गया सर। अब आपको ये बता रहा है कि अगर आप खुद जुबानी लिखना चाह रहे हैं ना, हम्म। तो ये उसका जनरल फार्मूला, ये जुबानी रट लें, इससे आगे क्या पीछे बात नहीं है होना, सर। ठीक है। यानी आप कहते अच्छा, हैं क्या कि बात मैं है सर। डिस्ट वाला फंक्शन ये जुबानी लिखूं, खुद लिखूं, फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज देनी है, वो वैल्यूज वो सारी इसने किस बता तरह दी से है। ये देनी देखें, है? हाँ ये देखें ना, सारा इसने बता दिया आपको। ये चीज़ें आप इस फंक्शन चलो में ऐड सर, कर सकते हैं डिस्ट में। इसमें सारा रेफरेंस कुछ सर रेफरेंस हर चीज वैल्यूज ही होती खोल हैं। दी है। अ, हर चीज ही खोल दी है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे ये देखें, ये आपको बता रहा है कि एक्स क्या है। ये नीचे उसने इसकी तारीफ की हुई है एक्स की। जी जी जी। ये कह रहा है ये आपका डाटा फ्रेम है, अच्छा जी। ठीक है, ठीक है फाइकस सर। वाला डाटा है। मेथड यहाँ पे आपने कौन जी सा सर। यूज करना है, इसने मेथड भी आपको बता दिए हैं। आप यूक्लिडियन यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम, मिनहटन, कैनबरा, मैनहट्टन। बाइनरी, मिंक, ये है मिंको, इसकी ये मेथड आप मिन्कोस्की। हाँ ये वाले मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पेपर में आप देखें कि वहाँ पे उन्होंने यूक्लिडियन डिस्टेंस, मोस्टली यूक्लिडियन पे वर्क किया होता है। लेकिन कुछ कहते हैं जी जी मिनहटन, जो बायोलॉजी के लोग होते हैं ना, जब वो डीएनए के जी डाटे पे जी। वर्क कर रहे होते हैं, वो मिनहटन का कहते हैं, मिनहटन प्लॉट होना चाहिए। मैनहट्टन, यस हैटन, सर। ठीक है।
तो मैनहट्टन। हाँ, ये इसने अब आपको ऑप्शन, आपको इसने बाय डिफॉल्ट करके दिया है। बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, ये ऊपर देखिए, आप कोड पे आए वापस, डिफॉल्ट वैल्यू उसने डिफॉल्ट वैल्यू ने यूक्लिडियन ऐड किया हुआ है। यूक्लिडियन ऐड किया हुआ हाँ, सिंपल जब आप उसने, इसको जो डिफाइन नहीं डिफॉल्ट किएंगे, हाँ, इस लाइन में डिफॉल्ट सिर्फ, मेथड है। हाँ, इस लाइन में ना, लाइन नंबर ये जो आपको मैंने सर्कल किया 49 में, इसने जी आपको सिर्फ शो किया हुआ है फाइकस स्केल्ड, यानी फाइल यूज की हुई है, सिर्फ जी, एक ही यूज किया हुआ है, बाकी अभी डिफाइन नहीं की इसने। जब बाकी डिफाइन नहीं करेंगे ना, तो ये यानी उसका आपको बाय फंक्शन यूज कर डिफॉल्ट, लिया ना सर उसने, हाँ, उसने सिंपल बाकी उसका डिफॉल्ट फंक्शन यूज, फंक्शन यूज कर लिए सारे। डिफॉल्ट फंक्शन यूज कर लिया उसने, वैल्यूज डाल के जो हमने हाँ, प्रोवाइड की हैं तो इस तरह आप जो भी str के फंक्शन साथ। को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं ना, वन बाय वन इसको कर हम्म। सकते हैं, अगर आप ये अच्छा, वोकेबलरी अपना इंक्रीज डेटा करना चाह रहे हैं। अपना डेटा दे के उसे कहेंगे कि स्केल कर दे, अपना डेटा दे के उसे कहेंगे जी जी, डिस्ट वो मैं कर आपको दे, तरीका, वो अभी हम कल की क्लास में इंशाल्लाह वो तरीका क्लस्टरिंग सारा कर दे। कल की क्लास में इंशाल्लाह वो उस पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, इंशाल्लाह। ओके। तो थैंक अब यू आप वेरी लोग इस मच। पर प्रैक्टिस करें, तो जी इंशाल्लाह कल सर, मजीद जो है वो हम वर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। थैंक हाफिज। यू, थैंक अल्लाह यू। हाफिज।